So in this lecture we will see the capacitance of parallel plate capacitor. Okay, क्या देखने वाले हैं? पैरेलल प्लेट की कितनी कैपेसिटी होती है, मीन्स उसका फॉर्मूला यहाँ पे डेराइव करने वाले हैं। ओके, तो उसके लिए सबसे पहले क्या करते हैं, दो पैरेलल प्लेट्स बना लेते हैं। एक हो गया, दूसरी ये हो गई। ठीक है, फर्स्ट प्लेट पॉजिटिव चार्ज है क्योंकि इसको हमने पॉजिटिव पोटेंशियल दिया है। बाय इंडक्शन इसमें क्या जनरेट हो गया, नेगेटिव चार्ज, है ना। ये सारी चीजें डिस्कस कर चुके हैं कि कैसे पॉजिटिव चार्ज अर्थ करने पे, अर्थिंग करने पे चला जाता है अर्थ में। ठीक है, तो ये पॉजिटिव होगा और ये नेगेटिव होगा। अब यहाँ पर अगर इसमें चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज, इसकी चार्ज डेंसिटी होगी, है ना। ये हो गया पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी सिग्मा, ये क्या हो गया, नेगेटिव चार्ज डेंसिटी। ओके, बीच का जो सेपरेशन है वो क्या है, डी। अब ये पॉजिटिव है, नेगेटिव है, तो यहाँ पर एक फील्ड भी जनरेट हो जाएगी जिसको हम ई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, क्या क्या चीजें हो गई, यहाँ पर जो हमने लिखा डी क्या है यहाँ पे ये, और इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया हो एक ही प्लेट का वो ए होगा। ठीक है, इसका भी ए और इसका भी ए। तो डी क्या है यहाँ पे, सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स। ओके, और सिग्मा क्या है यहाँ पे, सरफेस चार्ज डेंसिटी, चार्ज डेंसिटी ऑफ द प्लेट्स। ओके, और यहाँ पे ई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट। ओके, और ए क्या है, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द प्लेट। एक एक प्लेट का क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है, ए। ओके, तो सबसे पहले आप देखो, जो हमने कैपेसिटर का फॉर्मूला पढ़ा वो क्या था, वी नो दैट कैपेसिटेंस C इक्वल क्या होता है, Q बाय V। ओके, इसको आप इक्वेशन फर्स्ट डालो। एंड हमें पता है सरफेस चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, एंड सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा इक्वल क्या होता है, Q अपॉन A। ओके, इसको इक्वेशन आप सेकेंड डालो। अभी हमें करना क्या है कि हमें जो ये कैपेसिटेंस है, एक तो ये फॉर्मूला में मिल गया, ठीक है, तो हमें एक जनरल फॉर्मूला फाइंड करना है कि अगर इसमें जो सरफेस चार्ज डेंसिटी ये हो और फिर क्या हो, इलेक्ट्रिक फील्ड ई हो, है ना, और सेपरेशन डी हो, तो फॉर्मूला, एक जनरल फॉर्मूला क्या मिल के आता है। तो ये तो सभी के लिए हो गया जितने हमारे पास कैपेसिटेंस है, लेकिन कैपेसिटेंस का जो होता है शेप एंड साइज अलग अलग होते हैं। हमने बात की सिलेंड्रिकल भी हो सकता है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर भी हो सकता है, स्फेरिकल भी होता है। तो उसके लिए इस फॉर्मूले से अलग अलग फॉर्मूले हमें मिलते जाएंगे। ठीक है, तो हम किसका फाइंड कर रहे हैं, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटी फाइंड कर रहे हैं, कैपेसिटेंस फाइंड कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे हमें Q को चेंज करना है, Q की वैल्यू क्या आएगी और V की वैल्यू क्या आएगी, उन दोनों की वैल्यू उठा करके यहाँ पे पुट कर देना। अब वो कहाँ से मिलेगा वो देखते हैं। तो यहाँ से देखो, सबसे पहले Q की वैल्यू तो यहीं से मिल जाती है। Q इक्वल क्या ले सकते हैं, सिग्मा ए। इसको हमने इक्वेशन सेकेंड डाल दिया। अभी हमें क्या चाहिए, पोटेंशियल। तो आपको पता है कि पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड में एक रिलेशन होता है, वो क्या होता है, एंड ऑल्सो वी नो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू द पोटेंशियल ग्रेडियंट माइनस dV अपॉन dx। ये फॉर्मूला हमको पता है कि जो पोटेंशियल होगा, पोटेंशियल डिफरेंस होगा, उनके बीच का जो सेपरेशन होगा, उनके रेशियो को ही यहाँ पे क्या बोले, इलेक्ट्रिक फील्ड के, वो इक्वल होता है। तो और क्या ले सकते हैं, ऑल्सो वी कैन राइट, इसी को हम क्या ले सकते हैं, ई इक्वल, इसके कंपेयर करेंगे इससे तो V अपॉन डी ले सकते हैं। अब यहाँ पे V क्या है, पोटेंशियल बिटवीन द प्लेट, पोटेंशियल डिफरेंस जो क्रिएट हुआ है वो, और जो D क्या है, ये सेपरेशन है। तो यहाँ से अगर हम V की बात करें तो हमें क्या मिल गया, ई डी मिल गया। ओके,
और आपको पता है जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, दो प्लेट के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड आती है वो कितना आता है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये हम फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर देते हैं V इक्वल, चलो इसको कैपिटल में ही बनाते हैं V। तो V इक्वल हो गया ये सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसको इक्वेशन आप थर्ड अज्यूम करो। तो सेकंड और थर्ड की वैल्यू कहाँ पे पुट कर देनी है, फर्स्ट में, बस हमें कैपेसिटी मिल जाती है। ठीक है, तो मे बी आपको ये विजिबल ना हो, इसको ऊपर लिखते हैं। तो इसी फॉर्मूले में हमें V इक्वल E की वैल्यू क्या पुट कर देनी है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और ये हो गया D। इसको इक्वेशन आप थर्ड है। ठीक है, तो क्या करना है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन सेकेंड एंड इक्वेशन थर्ड in equation first. Putting the value of equation third and second in equation first, we get, हमें क्या मिल जाता है, C इक्वल Q की वैल्यू क्या पुट करेंगे, ये है सिग्मा A अपॉन, और यहाँ पे क्या है, जो वैल्यू है पोटेंशियल की वो कितना है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट D। तो यहाँ से सिग्मा कैंसिल आउट हो गया, हमें क्या मिल रहा है, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। तो जो कैपेसिटी मिली वो कितना मिला, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। इतनी कैपेसिटी, इतना कैपेसिटेंस मिला पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का। ठीक है, तो अब इस फॉर्मूले से अब आप चेक करो कि अगर ये बढ़ जाए एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया, मतलब जो प्लेट है वो थिकर हो, है ना, प्लेट क्या हो, चौड़ी हो, तो अगर प्लेट को हम थिक हमने बना दिया तो कैपेसिटी बढ़ गई, और अगर हमने इसके बीच के सेपरेशन को स्मॉल रखा फिर भी कैपेसिटी बढ़ गई। तो दोनों केसेस में क्या करना है, इसके ए को हमें क्या रखना है, लार्ज रखना है, और डी को क्या रखना है, स्मॉल रखना है। अगर लार्ज अमाउंट में कैपेसिटेंस चाहिए तो हम क्या लिख सकते हैं, फॉर लार्ज कैपेसिटेंस A should be large and D should be small। ए लार्ज होना चाहिए, मतलब इस बहुत थिकर होना चाहिए ज़्यादा, है ना, प्लेट जितना थिक होगा उतना ही कैपेसिटी इंक्रीज करेगी। और एप्सिलॉन नॉट पे तो कोई डिपेंड ही नहीं करेगा, क्योंकि एप्सिलॉन नॉट क्या है, कांस्टेंट है। वैल्यू कितनी होती है, 8.85 इंटू 10⁻12। अब यहीं से अगर आप लिखना चाहो इसका यूनिट लिखना चाहो तो यूनिट भी लिख सकते हो, क्या, फैरेड पर मीटर, यहाँ से इसकी यूनिट पुट कर सकते हो। अदरवाइज आपको पता है इसकी यूनिट हम कहाँ से लिखते हैं, जो हमारे पास है, F इक्वल 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। यहाँ से आपको पता है इसका जो यूनिट होती है वो कितनी यूनिट होती है, अगर देखो तो कूलॉम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, इसकी यूनिट ये होती है। लेकिन इस फॉर्मूले से आप ये यूनिट भी आप लिख सकते हो। तो आपको ने देखा कि जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है उसकी कैपेसिटी कितनी आ रही, कैपेसिटेंस ये आ रहा है। तो इस फॉर्मूले से हमें पता चला अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया हम इंक्रीज कर दें तो कैपेसिटी बढ़ जाएगी, या हम क्रॉस सेक्शनल जो सेपरेशन है उसके बीच का उसको हम कम कर दें तो भी कैपेसिटी बढ़ जाएगी। ऐसे ही कैपेसिटी डिक्रीज करनी हो तो वैसे ही यहाँ पे जो क्रॉस सेक्शनल एरिया हो, मतलब प्लेट का है, उसको थिन बनाए, है ना, थिकर ना बनाकर कैसा बनाए, थिन बनाए, इसको कम करें, और जो इस बीच का सेपरेशन उसको बढ़ा दें तो कैपेसिटी कम हो जाएगी। ठीक है, अब नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं कि अगर डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट करते हैं दो प्लेट के बीच में तो कैपेसिटेंस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा।